दोस्तों IL एंड FS स्कैम जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था, जहां 91,000 करोड़ का एक स्कैम सामने आया था। ये कंपनी जिसे कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहते हैं, NBFCs टाइप ये कंपनीज होती हैं, जिस कंपनी ने डाइवर्जन ऑफ फंड किया। वो कैसे किया डाइवर्जन ऑफ फंड, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए पैसा जो चाहिए था वहां पैसा उठाया गया शॉर्ट टर्म पर्पस से, और शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म पर्पस से लगाकर इन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड किया। अब देखिए, लॉन्ग टर्म का जो पैसा होता है वो महंगा आता है, यानी कि उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और शॉर्ट टर्म का जो पैसा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ठीक है, नियर फ्यूचर आप जानते हैं, तो वहां पे वो सस्ता होता है। तो कंपनी ने सस्ता लोन उठाया और महंगे ऑब्जेक्ट्स को पूरा किया, और यहां पर कंपनी फंस गई। अब हुआ क्या कि ये केस चला, बड़ा लंबा चला। हमारे भारत की सबसे शीर्ष संस्था जो है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस को देखती है, जिसका नाम है SFIO, वहां पर भी ये केस चला। अब सारी दिक्कत आ रही थी रोल ऑफ ऑडिटर को लेकर, यानी कि कंपनी के ऑडिटर कौन थे, एक तो BSR जो कि KPMG ग्रुप से बिलोंग करती है, और दूसरा डेलॉइट। डेलॉइट भी डिफरेंट इसकी ग्रुप कंपनीज का ऑडिट किया करते थे। अब डेलॉइट ने क्या किया था, कुछ समय पहले ही रिजाइन किया था। तो डेलॉइट ने कहा कि देखो जी, हमारा रोल नहीं है इस पूरे के पूरे फ्रॉड या स्कैम के अंदर। सेम व्यू जो है वो BSR का भी था, बट NCLT ने इस व्यू को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा देखो जी, कंपनी ने जब गड़बड़ की तब तुम लोग इन्वॉल्व थे, तो इसलिए तुम्हें इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। तुम लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहोगे, तुम्हें आसानी से छुटकारा नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये ऑडिट फर्म्स के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन था जो कि NCLT ने लिया है। गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है यू नेवर नो, बट शायद हम भी USA के कदम पे चल रहे हैं, जहां पर जब एनरॉन जैसी कंपनी ने फ्रॉड किया था तो वहां की फेडरल कोर्ट ने वर्ल्ड की नंबर 1 CA फर्म आर्थर एंडरसन को ही उठाकर बैन कर दिया था। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि डेलॉइट और BSR बैन हो जाएं, बट यस, कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है NCLT के व्यू से, तो यही देखकर लगता है। चलिए आगे क्या होता है, आप लोग यहां पर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।